प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो और हर एक चीज़ जो इस संसार की है वो परमेश्वर ने बनाई है। किसके लिए बनाई है? वो हमारे लिए बनाई है। क्योंकि उस सभी चीज़ों में जो उसने हमारे लिए बनाई है, फूलों को, तारों को, सूरज को, चांद को, सभी इतनी सुंदर बनाई है। वो उसका प्यार हमारे लिए कितना है वो हमें बताता है। वो उसका प्यार हमारे लिए कितना है वो हमें जताता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो आ, आज का विषय मेरा है स्वर्ग की सीढ़ी। स्वर्ग की सीढ़ी। तो मैं उस स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये स्वर्ग की सीढ़ी है, वो नए नियम में बताई गई है, जो याकूब ने देखी कि वो बैतल में सिर रख के रात को सो गया। तब उसने सीढ़ी देखी और वो सीढ़ी पर स्वर्गदूत चढ़ उतर रहे थे, और ऊपर क्या कौन खड़ा था? परमेश्वर खड़ा था। तो ये सीढ़ी पर चढ़ के हमें कहाँ जाना है? परमेश्वर तक पहुँचना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र पर स्वर्गदूत चढ़ेंगे उतरेंगे। तो ये सीढ़ी है वो नए नियम में दी गई है। तो ये जैसे लिखा है कि स्त्री है, स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर ख्रिस्त है और ख्रिस्त का सिर परमेश्वर है। मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ। स्त्री है, स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर ख्रिस्त है और ख्रिस्त का सिर परमेश्वर है। तो यहाँ पे स्त्री दर्शाई है, पुरुष दर्शाया है। तो रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी रिलेशनशिप है, मतलब बहुत रिश्ते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का, भाई बहन का, बाप बेटे का, बाप बेटी का, माँ बेटी का, माँ बेटे का, फिर ससुर का, सास का, बहुत सारे रिश्ते पृथ्वी पर है। और हमारे जीवन में भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, वो सब पृथ्वी पर है। तो हम ये देखते हैं, तो हम ये सब रिश्ते जानते हैं और इसे कैसे निभाना है ये भी हम सीखे हैं, और हमने ये रिश्ते भी जाने हैं। तो परमेश्वर इन सब रिश्तों से हमें अपना प्यार बताना चाहता है कि हमसे वो कितना प्यार करता है। तो ये सब रिश्ते परमेश्वर ने बनाए हैं। ये सब क्रिएशन है जो वो कहते हैं कि अनसीन वर्ल्ड है जो सीन में है, मतलब जो अदृश्य अदृश्य दुनिया है जो परमेश्वर ने बनाई है, जो परमेश्वर ने बनाई है, वो हम उसको सीन में देख सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। तो ये सब क्रिएशन किसका है? परमेश्वर का है। और ये सब रिश्ते ना, तो यीशु मसीह कहता है जो मुझसे रिलेशनशिप रखता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो ही मेरे भाई बहन माता सब है। तो हम देखते हैं कि इस सीढ़ी के अंदर स्त्री है, सबसे पहले स्त्री है। तो मैं इस स्त्री की पहचान बताना चाहती हूँ आप लोगों को आज, कि यह स्त्री कौन है, यह वुमन कौन है। तो यह स्त्री हम है। कौन है यह स्त्री? हम है। पृथ्वी पर के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब कौन है? स्त्री है। क्योंकि वचन कहता है कि स्त्री क्या है? कमज़ोर कमज़ोर पात्र है। स्त्री एक कमज़ोर पात्र है। तो हम पूरे संसार के लोग सब हम क्या है? स्त्री है।
तो हम कमज़ोर कैसे हैं? तो वचन कहता है कि सबों ने क्या किया? पाप किया। सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो हम सब क्या है? पापी है। हम सब ने पाप किया है क्योंकि हम क्या है? कमज़ोर है। हम पाप पाप क्या है? पाप में सरेंडर हो जाता है बहुत जल्दी। पाप के दास हो जाता है। तो हम सब स्त्री हैं। तो पाउल कहता है कि स्त्री को क्या करना चाहिए? अपने सिर पर ओढ़ना चाहिए। तो ये क्या है? अधीनता की निशानी है। जब हम सिर पे ओढ़ते हैं, दुपट्टा डालते हैं, हम जो चुन्नी को ओढ़ते हैं, वो क्या है? अधीनता की निशानी है। क्योंकि क्या अधीनता है? तो हम जो उसकी आज्ञा है उसको क्या करते हैं? मानते हैं। उसको, यीशु को अपना क्या करते हैं? पति मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को हम क्या करते हैं? मानते हैं। इसलिए हम निशानी के तौर पर क्या करते हैं? चुन्नी को ओढ़ते हैं। तो जो ये स्त्री पुरुष बनाया है, जो क्रिएशन में है, तो वो परमेश्वर ने सीन में मतलब देख सके ऐसी रीति में और उसके प्रेम को समझ सके ऐसी रीति में उसने ये पृथ्वी पर जो रिश्ते हैं वो बनाए हैं। तो जब हम अधीन होते हैं तो परमेश्वर हमारा क्या है? यीशु मसीह हमारा पति है, हमारा हस्बैंड है। हम उसके अधीन होते हैं, हम उसके सरेंडर होते हैं। कैसे? आज्ञा पालन के थ्रू। दूसरी बात बताई, पाउल ने कहा कि स्त्री को क्या करना चाहिए? लंबे बाल रखने चाहिए। तो स्त्री को लंबे बाल रखना है। स्त्री को लंबे बाल क्या करना है? रखना है। तो जब हम पुराने नियम में देखते हैं, सामसून का पात्र देखते हैं कि सामसून था तो जब दूत आया और मनोआह को और उसकी पत्नी को उसने बताया कि मनोआह को कहा तुम्हारी स्त्री गर्भ से होगी और वो बेटा जनेगी और वो गर्भ से ही परमेश्वर के लिए पसंद किया हुआ होगा और उसके लिए सेपरेट किया होगा, परमेश्वर के लिए नाज़ारी किया हुआ होगा, परमेश्वर का चुनिंदा होगा। तो उसको बोला कि उसके सिर बाल नहीं काटने हैं, उसके सिर पे कोई औजार ना फिरे ना अस्त्रा फिरे, पर उसके बाल वैसे के वैसे है। तो बाल दर्शाता है आज्ञा पालन। तो सभी को जो परमेश्वर के अधीन है उसको क्या करना है? बाल को लंबे करना है। आज्ञाओं को क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है। वैसे ही समूएल भी नाज़ारी व्रत किया। हन्ना ने जब उसको अर्पण कर दिया और उसने भी बाल नहीं कटवाए, उसके सिर पे भी अस्त्रा नहीं फिरा। तो इस तरह से पहले ओल्ड टेस्टामेंट में ये बाल जो बढ़ाने की बात है वो क्या दर्शाती है? आज्ञाएं दर्शाती है। जब पुरुष को मना किया है, पुरुष को बाल नहीं बढ़ाना, क्योंकि पुरुष कौन है? यीशु है। पुरुष कौन है? जीसस है। तो उसको बाल क्यों नहीं बढ़ाना है? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, वो परमेश्वर है। तो उसको बाल नहीं बढ़ाने हैं, वो परमेश्वर है। उसको किसी की आज्ञा के नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो होली परमेश्वर है। तो जो ये स्त्री है वो बाल बढ़ाती है और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो स्त्री के बाल होते हैं वो आच्छादन के लिए होते हैं। आच्छादन मतलब उसके शरीर को ढकते हैं, उसके शरीर को ढकते हैं। तो ये आच्छादन क्या है? तो ये आच्छादन यह है कि वचन कहता है कि आज्ञाएं
प्रेम पाप के पुंज को ढक देता है। क्या करता है? पाप के पुंज को ढक देता है। तो प्रेम क्या है? प्रेम आज्ञा है। कहते हैं कि पूरा नियम शास्त्र एक ही शब्द में अगर समावेश करना है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। तो प्रेम क्या है? आज्ञा है। तो कहते हैं कि प्रेम पाप के पुंज को क्या करता है? ढांक लेता है। उसको क्या करता है? कवर करता है कि हमारी नग्नता दिखाई न दे। वो पाप के पुंज को क्या करता है? कवर करता है कि हमारी नग्नता, हमारे जो पाप है वो दिखाई न दे, पर वो क्या हो जाए? ढक जाए। तो ये है आच्छादन। तो बताना चाहती हूँ कि लिखा है, वचन लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो यीशु को जन्म देगी। तो वो जन्म के समय मरियम के ऊपर क्या कहा? पवित्र आत्मा ने क्या किया? आच्छादन किया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? आच्छादन किया। तो ये कुंवारी कौन है? तो ये कुंवारी है इज़राइल प्रजा। और इज़राइल प्रजा पे क्या किया? परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? आच्छादन किया। परमेश्वर की आज्ञा उसको सबसे पहले दी गई। सबसे पहले आज्ञाएं कहाँ से आई? तो इज़राइल में से आई। तो इज़राइल को आज्ञाएं दी गई और उस पे पवित्र आत्मा का आच्छादन हुआ और उसमें से क्या आया? परमेश्वर का पुत्र यीशु आया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया जो हमें बचाने के लिए आया। तो हम स्त्री है, हम ये मन नहीं भूले, और हमें लहू से, यीशु मसीह के लहू से हमें क्या किया है? शुद्ध किया गया है। यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध किया गया है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, और परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, और उसका प्यार मैं देख सकती हूँ, सब जगह पे देख सकती हूँ उसका प्यार। उसने बहुत प्यार किया है। मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रेम है और वो आपसे प्यार करता है, और वो कहना चाहता है कि ये सीढ़ी चढ़ के हम सीधा उसके पास चले जाएं, सीधा जहाँ से हम आए हैं, बाप के अंदर से जहाँ से हम निकले हैं वहाँ से हम जाए। तो हमारी लाइफ को यहाँ से पूरा रिवर्स करना है, पूरा रिवर्स गियर में, जहाँ से हम आए थे वहाँ से हमें क्या करना है? वापस जाना है। यीशु मसीह कहता है, मैं खोई हुई भेड़ को, हम खो गए हैं, पाप के अंदर खो गए हैं, उनको क्या करने आया हूँ? ढूंढ कर उसे वापस कहाँ ले जाने आया हूँ? वापस अपने घर के अंदर, वापस जहाँ से वो निकली है वहाँ पर। तो आप सबों को इस मैसेज से आशीष मिले। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।